किसी को नादानियाँ बहुत ही बकवास फिल्म लग सकती है, बहुतों को खुशी कपूर की पिछली कई फिल्में निम्न स्तर की लग सकती है। उनकी एक्टिंग पर सवाल किया जा सकता है। आप उनकी फिल्में देखें या ना देखें ये आपका खुद का चॉइस है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आई कैन टच माई नोज विद माई टंग बोलने वाली अनन्या पांडे की छाती का आप मजाक उड़ाना शुरू कर दें और खुशी कपूर के चेहरे पर आप बिफोर आफ्टर वाली बहस शुरू कर दें। मतलब नादानिया फिल्म के ऊपर जितना मीम और कंटेंट बनाया जा रहा है वो अपने आप में इंसेन है। फिल्म पर बात करना, डिबेट करना और उसको ट्रोल करना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। इंटरनेट पर इस वक्त नादानिया को ट्रोल किया जा रहा है। हम इस फिल्म पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इस ट्रोल के सेंटर में जो शब्द है उसको टटोलने की कोशिश करते हैं, और वो शब्द जिसके इर्द गिर्द ही ये सारा ट्रोल है वो है नेपोटिज्म। पिछले एक दशक से नेपोटिज्म का डिबेट बहुत तेजी से सामने आया है। इसके लिए कंगना रनावत के लिए एक लाइक तो बनता है। खैर, बॉलीवुड के चाहने वालों का मानना है कि इंडस्ट्री के खराब प्रदर्शन का बहुत बड़ा कारण है नेपोटिज्म। IMDb के अनुसार भारतीय सिनेमा इतिहास में सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में जो फिल्में हैं, संयोग से 7 फिल्में वो हैं जिनके लीड एक्टर्स नेपोटिज्म के प्रोडक्ट हैं। अब आपके मन में गुड नेपोटिज्म और बैड नेपोटिज्म आ रहा होगा। यही दिक्कत है हमारे साथ, हम सिचुएशन के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेते। नेपोटिज्म, नेपो किड्स, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आज हर दूसरा पॉडकास्टर अपने गेस्ट से एक सवाल कर ही देते। हालिया इंटरव्यू में जब मुक्काबाज एक्टर विनीत कुमार से इस पर यह सवाल किया गया कि अर्जुन कपूर लगातार फ्लॉप हो रहे हैं फिर भी उनको काम मिल रहा है लेकिन आपको नहीं, इस पर उनका जवाब था क्योंकि उनकी रूटिंग वैसी है, उनके आसपास वैसे लोग हैं। मिर्जापुर वाले अमित सियाल भी सिद्धांत चतुर्वेदी वाले बयान कि हमारे सपने जहां पूरे होते हैं वहां इनका स्ट्रगल शुरू होता है के समर्थन में ही कहते हैं कि ये लोग यश अंकल से, सलीम अंकल से जुड़े किस्से सुनाते हैं जबकि हम उनके दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकते। युवा दिलों की धड़कन जब कार्तिक आर्यन से इसके ऊपर सवाल किया गया तो उनका स्टेटमेंट था, आपके लिए एक मौका होता है, कई बार ऐसा होता है कि वही एक मौका होता है, ऐसा नहीं होता कि कई मौकों में से एक मौका होता। नादानिया वाले डिबेट को समझने के लिए यह स्टेटमेंट भी अपने आप में काफी। खुशी कपूर लगातार फ्लॉप हो रही हैं पर फिर भी उनको फिल्म मिल रही है, जबकि कई एक्टर्स को वो एक मौका एक ही बार मिलता है और जरूरी नहीं कि आगे भी मिलते ही रहे। अर्जुन कपूर की बहन जानवी कपूर बोलती हैं कि अगर हम एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो फिल्मी दुनिया से ताल्लुक रखती है तो ऐसे में हमें दोगुनी मेहनत भी करनी होती है। अब आप देखिए कि इंडस्ट्री में वैसे नेपो किड्स ही सक्सेसफुल एक्टर हुए हैं जो अपने क्राफ्ट पर मेहनत किए हैं। एक्टर और स्टार होने में फर्क है। अगर सलमान खान का आज अपना स्टारडम है तो कार्तिक आर्यन भी स्टार ही बन पाए। सफल एक्टर वही बन पाया है जिन्होंने अपनी क्राफ्ट पर मेहनत की है। वन डे राहा विल फील प्राउड ऑफ हर पेरेंट्स। 2020 में एक रिपोर्ट आई कि 50% IAS IFS रिक्रूट्स आर चिल्ड्रेन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। कहने का मतलब ये है कि काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके आसपास का माहौल कैसा है। निश्चित तौर पर इन बच्चों को अपने माँ बाप से उस तरह के गाइडेंस मिले होंगे। हम खुशी कपूर को या किसी नेपो किड को अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन खुद के दम पर आने वाले सबसे बड़े स्टार शाहरुख खान भी आज अपने बेटे को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। क्या विनीत कुमार 20 साल बाद अपने बच्चे को इंडस्ट्री में सेट करने को लेकर नहीं सोचेंगे? हर माँ बाप अपने बच्चे के फ्यूचर को लेकर जरूर सोचते हैं और वो तो चाहेंगे ही कि जिस फील्ड में वो हैं उसमें तो कम से कम अपने स्तर का सपोर्ट अपने बच्चों को मिले। हम आप ये क्यों भूल जाते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री है और इसमें करियर और पैसा दोनों है। तो अगर एक डॉक्टर की बेटी या बेटा कल को डॉक्टर बनता है, उसे बना बनाया क्लिनिक मिलता है, वकील के बच्चे को उसके फादर या मदर की लीगेसी मिलती है, ऐसे में स्टार किड्स को भी इसका फायदा मिल रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात क्या है कि उनके साथ ये जो प्रिविलेज है इसको कल तक कई स्टार्स मानने को तैयार नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं इस डिबेट का जन्म हुआ और उनकी फजीहत हुई। सिद्धांत चतुर्वेदी वाला स्टेटमेंट भी इसी के ऊपर था। आज चूंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है या बना दिया गया है, इसी प्रेशर की वजह से बहुत सारे स्टार्स अब इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ उन्हें इसका फायदा मिलता है, और इसी को कवर अप करने के लिए जानवी कपूर ने स्टेटमेंट भी दिया कि हमें मेहनत भी दोगुना करना।
अब वो कितना मेहनत कर रही हैं ये तो उनकी फिल्मों में आपको दिख ही रहा होगा। लेकिन ले देकर ये एक एंडलेस डिबेट है कि नेपोटिज्म कितना सही और कितना गलत। रही बात नादानिया की, तो उस फिल्म में सेट डिजाइन के ऊपर जितनी मेहनत हुई है उसका 20% भी ये स्टार किड्स अगर कर लेते तो फिल्म कुछ और होती। यह इतनी बेजान फिल्म है कि इसे जेनजी भी नापसंद कर रहे हैं। हाँ, अब इसमें दिक्कत मीडिया की भी है, जो इन नेपो किड्स को फिल्मों में आने से पहले ही उन्हें स्टार बना देते। और दिक्कत जनता की भी है कि चाहे वो जिस भी वजह से हो, इनकी फिल्म देखने चले जाते हैं, फिर आकर गाली भी देते हैं। सवाल तो आपसे भी उतना ही पूछा जाएगा। और चाहे वो नेपोटिज्म के डिबेट की वजह से हो या जिस भी वजह से, कहीं ना कहीं इन स्टार किड्स को भी डर था और इनके गार्जियंस को भी कि अगर सिनेमा हॉल में नादानियां ऐसी फिल्में आएंगी तो औंधे मुंह गिरेंगी। इसलिए इन्होंने सेफर ऑप्शन ओटीटी को चुना। लेकिन मूर्ख जनता जो है वो ट्रोल करने के चक्कर में फिल्म देख ले रही है और इनडायरेक्ट वे में ही सही फिल्म को व्यूज मिल रहे हैं। हालिया रिपोर्ट में नादानियां सबसे ज्यादा स्ट्रीम की जाने वाली फिल्मों में से एक है। मतलब पूरे सिनेरियो को देखकर लगता है कि हम ट्रोल करने के लिए ट्रोल तो कर देते हैं पर सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते, या फिर जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।